वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय जीतलाल शाह जी, लालजी शाह जी, रामके शाह जी, प्रकाश शाह जी, रमेश शाह जी, तमाम युवा साथी, ज्ञानदास शाह, एडवोकेट साहब, तमाम जो हमारे पिता कुल बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, मैं सभी का आदर सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। अगर मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। साथियों, जैसा कि हमारे संचालक महोदय जी ने कहा कि आप भी इस वैवाहिक कार्यक्रम के शुभ अवसर पर अपनी दो बातें रखें। साथियों, जैसा कि सदियों से चली आ रही परंपरा हिंदू धर्म व्यवस्था के अनुसार हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि हमारे समाज का वैवाहिक कार्यक्रम के माध्यम से, सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से, कई तरीकों के माध्यम से हमारे समाज का शोषण किया गया है। उसी कड़ी में भी आज जो हिंदू धर्म व्यवस्था के अनुसार हमारे समाज के लोगों की शादियां कराई जाती है, उसमें भी हमारा धन और सम्मान का भी शोषण होता है। जैसा कि हमारे कुछ साथी ने बताया कि महात्मा गौतम बुद्ध का संदेश था, इस देश की धरती पर चाहे वो रानी के पेट से पैदा हुआ हो, चाहे वो मेषरानी के पेट से पैदा हुआ हो, लेकिन सभी का कीमत बराबर है और बराबर होना चाहिए। यही इस देश का इंसानियत है। क्योंकि ऐसा नहीं होने के कारण हमारे समाज में ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव आदि होता रहा है। हम साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि जब हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं था या गुरुकुल में मुझे और मेरे समाज को शिक्षा लेने देने से वंचित या वर्जित किया गया था, तो हमारा समाज ऑलरेडी 100% अनपढ़ था, अज्ञानी था। क्योंकि साथियों, इस देश में कुछ हमारे संत महापुरुषों के संघर्षों की देन है, जिसके कारण इस देश में शिक्षा को सार्वजनिक किया गया। और जब शिक्षा इस देश में सार्वजनिक हुआ तो हमारे सभी वर्ग समाज के लोग शिक्षा ग्रहण किए, पढ़े लिखे, विद्वान बने, अपने खोई हुई मान सम्मान अधिकार को लेने के लिए संघर्ष किए। जैसे उस कड़ी में हमारे बीच में महात्मा ज्योतिबा फूले ने, साथियों, हमारे शूद्र समाज के प्रथम व्यक्ति पढ़ने लिखने वाले ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के समय में ज्योतिबा फूले ने पढ़ा। इसके पहले आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, जो गुरुकुल में शिक्षा राजकुमारों को दी जाती थी, उसके अलावा कोई शूद्र समाज का व्यक्ति पढ़ा लिखा या शिक्षित नहीं हुआ था, और उनको पढ़ने का अधिकार था। और उसी कड़ी में जो है ज्योतिबा जी ने अपनी पत्नी सावित्री बाई को भी पढ़ाया, और वो भी इस देश की प्रथम शिक्षिका महिला बनी थी, उच्च वर्ग की हो चाहे लोअर कास्ट की। आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि देश की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्री बाई फुले, जिसको हम शिक्षा की देवी नहीं मानते, हमारा समाज नहीं मानता और हमारा समाज नहीं जानता। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ बातें नहीं रखूंगा। उसी कड़ी में जो है कि जब हमारे ज्योतिबा जी ने शिक्षा प्राप्त किया और ज्योतिबा जी ने अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षा दिया, उसी क्रम में एक मुस्लिम महिला फातिमा शेख भी जो शिक्षक बनी। इन सभी के माध्यम से हमारे समाज को शिक्षा देना शुरू हुआ। उसी चीज को लेकर के
जिन राजकुमारों को शिक्षा लेने का अधिकार था, हमें वर्जित था। उन राजकुमारों ने विरोध भी किया, लेकिन हमारे महापुरुषों ने जंग की लड़ाई लड़ा। उसके उन महापुरुषों के संघर्षों और बलिदानों के कारण हम जो है आज इस देश में गर्व से कहते हैं कि हम शिक्षित हैं और पढ़े लिखे हैं। और उसी महापुरुषों के संघर्षों को जब इस देश का लोकतंत्र और संविधान बनाने के लिए अधिकार मिला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, तो उसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा को सार्वजनिक करते हुए रिकॉर्डेड कर दिया, जिससे आज जिस स्कूल में रानी का बेटा पढ़ता है, उसी स्कूल में मिस्टर रानी का बेटा पढ़ता है, उसी स्कूल में अपर कास्ट के लोग पढ़ते हैं, इसी में पिछड़े कास्ट के लोग पढ़ते हैं, उसी में एससी एसटी ओबीसी सभी जाति धर्म के लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार से जो है हमारे देश में हमें जो है पशुवत की जिंदगी से इंसानियत की जिंदगी बहाल कराने के लिए महापुरुषों ने संघर्ष किया। क्योंकि साथियों, यह राजनीतिक मंच नहीं है, ज्यादा कुछ इस मौके पर नहीं करते हुए मैं इस वैवाहिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे माननीय महोदय नंद किशोर पटेल एडवोकेट साहब ने मुझे सम्मान दिया। आए हुए सभी सम्मानित साथियों, माताएं बहनों और बुजुर्ग सम्मानित साथियों का मैं बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हुए जय भीम, नमो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आर्यन शाह जी। आपने इस वैवाहिक कार्यक्रम में सबका स्वागत अभिनंदन किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। इस मंच के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी मानव समुदाय का, उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों का मैं नतमस्तक होकर आप सबका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही अभिनंदन करता हूँ इस घर के मालिक सम्माननीय वीर कुमार शाह जी आचार्य जी का, जो आपने इस क्रांतिकारी कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करने का हम सबको अवसर दिया। साथियों, समय आपका ज्यादा हम नहीं लेंगे, क्योंकि यह एक वैवाहिक कार्यक्रम है और इस वैवाहिक कार्यक्रम में जो हमारी पद्धति है, बुद्धिस्ट पद्धति, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर बताएंगे और उसी से संबंधित पाखंड और अंधविश्वास की जो कड़ी है, जिसे हम मिटाना चाहते हैं, जिसे नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, उस संबंध में अपने वक्ताओं के विचार यहाँ पर प्रस्तुत कराएंगे। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस निवेदन के साथ कि आप इसे राजनीतिक मोड़ नहीं देंगे, ये चूंकि सामाजिक कार्यक्रम है, वैवाहिक कार्यक्रम है, तो इसमें सिर्फ आप वैवाहिक कार्यक्रम और उससे जुड़े सामाजिक मुद्दों पर आप बात कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजा राम जी साहवाल, आप रजमिलान से हैं, हम आपको माइक पर आमंत्रित करते हैं कि आप इस वैवाहिक कार्यक्रम में अपनी बात रखें और निश्चित तौर पर पाखंड, अंधविश्वास और जो अभी तक हमारे समाज का शोषण होता आया है इन संस्कारों के माध्यम से, तो उसको भी बताने की कृपा करेंगे राजा राम साहवाल। टाइम आपका शुरू हो गया। हेलो हेलो भाई, कैसे? माइक ऐसे पास में रखना, माइक पास छुपा के रखना। साथियों, आपके बीच में माइक और करीब ले जाइए, हमारे वक्ता माइक करीब ले जाइए। बहुत सारी बातों को बताया है और मुझे
माइकवा मुंह के कम पास समय में अपने विचारों को रखने के लिए समय दिया गया है। इसमें अपने विचारधारा को बताते हुए मैं इसमें जो बताना चाहता हूँ या जो कहना चाहता हूँ वो आपके बीच में एक किताब है। इस किताब को मैं वाचन करना चाहता हूँ। आप लोग शांति बनाते हुए धैर्य पूर्वक इसे ध्यान से सुनेंगे। साथियों, आज का ये कार्यक्रम जो है हमें बहुत सीमित समय के लिए ही करता यार हम इस कार्यक्रम रिकॉर्ड ना होई को दिया है। इस पर मैं बहुत जो हमारे बीच लाइव चला रहा है आदि जो चल रहा है उसके विषय में मैं थोड़ा सा अपना जो विचार है वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप पढ़ते हुए आपको सुनना है, वही मेरा विचार है। थोड़ा पास में रखिए मन बनाता है उन्होंने पास रखेंगे तो नहीं मन बनाएगा मुंह के पास करिए ना तो बहुत ज्यादा साथियों, हर वर्ष सितंबर से नवंबर के बीच उत्तर भारत के लोग 3 अति महत्वपूर्ण पर्व दशहरा, दिवाली और छठ को मनाते हैं। इसे मीडिया, टीवी एवं अखबार वाले इन त्योहारों पर या पर्वों पर को जमकर लोगों के बीच परोसते हैं। कुल मिलाकर देश की करोड़ों जनता को यह बताने का प्रयास किया जाता है कि देवी देवताओं और ईश्वर की आराधना करने से आपके दुखों का नाश होगा, आपके सपने पूरे होंगे, आप और आपकी संतानों के पांव सुख समृद्धि चूमेंगी। आपको अपनी उन्नति और बुद्धि विकास के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे यह सोचने पर विवश होना पड़ा कि क्या यह सब ही है? क्या लक्ष्मी को पूजने से सचमुच धन की वर्षा होती है? सरस्वती की आराधना से क्या आप विद्वान हो जाते हैं? क्या सच में इन देवी देवताओं का अस्तित्व है? आदि आदि। मानव विकास के प्रमाणों की ओर दौड़ने लगा। दुनिया के विभिन्न भागों में मानव जीवाश्म फॉसिल्स के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज पृथ्वी पर उभरे थे। यहाँ अफ्रीका में आदि मानव का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद होमो हेल्विस 23 लाख साल पूर्व, होमो इरेक्टस 17 लाख साल पूर्व, नियांडरथलस 1,35,000 साल पूर्व एवं वर्तमान मानव यानी हम होमो सेपियंस 92 से 110,000 साल पूर्व अस्तित्व में आए। अब प्रमाणित हो चुका है कि हमारा विकास विभिन्न चरणों में हुआ है। यहाँ किसी को ईश्वर ने नहीं बनाया। 8,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य संपर्क, भाषा, पशुपालना, शिकार करना, कबीलों में रहना, खेती करना आदि सीख चुका था। पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि 5,000 ईसा पूर्व तक बस्तियों का निर्माण होने लगा था। 3,000 ईस्वी पूर्व तक नगरों के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया इत्यादि की नगरों के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद छोटे बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ। वेद ऋग्वेद को विद्वान इतिहासकार 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व की रचना मानते हैं। इसके बाद उपनिषद, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आदि। इन्हीं ग्रंथों को मुट्ठी भर ब्राह्मणवादी आज क्या हो रहा है एवं मनुवादी सनातन, शाश्वत एवं ईश्वर द्वारा प्रदत्त बताकर इस देश की विशाल आबादी को आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक आदि भ्रमपूर्ण रहस्यमय बातों तथा कर्मकांडों में उलझाए हुए हैं। जबकि उपरोक्त मानव के विकास चरणों से स्पष्ट होता है कि मानव का विकास हुआ है। धर्म कहता है कि ईश्वर ने निर्माण किया है। मानव के विकास से साफ हो चुका है कि वैदिक सभ्यता के परवर्ती काल में मुट्ठी भर लोगों ने धूर्तता पूर्वक ईश्वर
पुनर्जन्म, भाग्य इत्यादि को सामाजिक जीवन में बैठा दिया। वैदिक युग में प्रारंभिक चरण में वर्ण व्यवस्था की चर्चा नहीं मिलती है, किंतु अथर्ववेद के आते आते समाज 4 वर्ण में विभाजित कर दिया गया। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ऐसा यहाँ के विशाल जन समुदाय का शोषण करने के लिए किया गया था और शूद्र वर्ण, पिछड़ी जाति, दलित, आदिवासी को भाग्य, भगवान तथा पुनर्जन्म का चक्कर चलाकर उलझा दिया है, जिसमें हम आज तक उलझे हुए हैं। शूद्र वर्ग की परिसंपत्तियों को क्रूरतापूर्वक हड़प लिया, छीनकर आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से काटकर अलग कर दिया गया। इस देश की आबादी के बड़े भाग को जानवर से भी गया गुजरा समझा गया तथा बदतर जीवन जीने को मजबूर किया गया, परंतु ऐसा नहीं है कि वैदिक मान्यताओं को चुनौती नहीं दी गई। चुनौती दी गई, उसके पोल खोले गए। चारवाक, कच्छ, कपिल, एलुस आदि विद्वान दार्शनिकों ने तथ्य एवं तर्क के आधार पर जमकर विरोध किया। चारवाक, जिन्हें पदार्थवाद का प्रवर्तक माना जाता है, ने वेदों को निरर्थक कहा एवं यह भी कहा कि जब ईश्वर ही नहीं है तो ईश्वरीय ग्रंथ कैसा? वेद मानव निर्मित है। कौश ऋषि ने तो वेदों को अर्थहीन ही बता रखा है। एलिस और कपिल यज्ञ, पूजा, हवन आदि कर्मकांडों को बेकार मानते थे। लोगों को इन्होंने बताया कि इनके फेर में न पड़े। उपयुक्त विद्वानों की कृतियों को या तो नष्ट कर दिया गया या स्वयं नष्ट हो गई। आज कपिल का सांख्य केवल उपलब्ध है। 20वीं सदी के प्रकांड विद्वान राहुल सांकृत्यायन ने भी कहा है, वेदों में 75% खरपतवार भरा पड़ा हुआ है। तथागत गौतम बुद्ध ने इन पाखंडों को अपने जीवन काल में सबसे बड़ी चुनौती दी। वैदिक कर्मकांड अंतिम सांस गिनने लगा था। ईश्वर प्राप्ति के अनेक भागों को वर्षों साधने तथा शरीर पीड़न तप के पश्चात बुद्धा को ज्ञात हुआ कि सब उलझने मित्रों, पूजा एवं चढ़ावा से यदि दिन बहुते तो न तो हमारे देश में गरीबी रहती और न ही अशिक्षा। सर्वत्र धनवान एवं विद्वान नजर आते। गलीलियो ने जब कहा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उस समय के समाज ने उसे पागल घोषित किया तथा कैद कर दिया। समय के चक्र ने गलीलियो की खोज को सत्य माना और साबित हुआ कि समाज ही पागल था और एक गलीलियो ही सही थे। यही बात धर्म और आस्था पर लागू होती है। इस लेख के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे महानायकों ने जो नींव डाली है, इमारत उसी पर खड़े करने होंगे। जो रास्ते सिखाए हैं उसी पर चलना होगा। इसके लिए हमें मिलकर संगठित अभियान चलाना होगा। वैज्ञानिक ढंग से ईश्वर, अवतार आदि मान्यताओं का खंडन करना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह धार्मिक पुस्तकों का दहन करना होगा ताकि समाज से इन पुस्तकों के प्रति भय को निकाला जा सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो धार्मिक ग्रंथ और पूजा पाठ अंधविश्वास और पाखंडों के कल्प वृक्ष बनकर लहराते रहेंगे। सोचना आपको है कि बुद्ध, फुले, पेरियार, अंबेडकर आदि महानायकों आपके उद्धारकों, पथ प्रदर्शकों के कारवां को मंजिल दिलाते हैं या नहीं। साथियों, बेड़ियों को तोड़ो, अपने को मुक्त करो और आगे बढ़ो। साथियों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय बाबा साहब, जय संविधान, जय मूल निवासी। धन्यवाद माननीय साहवाल जी, आपने कर्मकांड और पाखंडों पर अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर उपस्थित समाज आपके बातों से सहमत होगा
या उसके मन में हिलोरे उठ रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर वो आंदोलित होगा, और अब वो आंदोलित होगा तो आज नहीं तो कल वो सामाजिक क्रांति को आगे करेगा। ऐसा मैं उससे निवेदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम उनको बुलाते से आने लगे। आप आइए, नहीं बोलेंगे? अच्छा, तो अश्वनी साहब, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मूल निवासी एडवोकेट अश्वनी कुमार शाह जी, पूर्व सरपंच पति बेतरिया और समाज सेवी सिंगरौली मध्य प्रदेश, आपको हम आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और कम से कम समय में 3 से 5 मिनट के अंदर इस समाज को प्रबोधित करने का काम करें। क्योंकि इस देश में भारत का संविधान लागू है और संविधान में हम सबको व्यवस्था दिया है कि हम अपनी बातें समाज के बीच में रख सकते हैं। उसी कड़ी में आप सबसे निवेदन करते हुए हम अपनी बात को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। आदरणीय अश्वनी शाह जी। धन्यवाद संचालक महोदय जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दीवा टोला की धरती को पहले मैं नमन करता हूं कि यह क्रांति की भूमि बनने जा रही है और हमारे महापुरुषों ने इसे कितनी मशक्कत से सिंचाई किया होगा कि आदरणीय वीर कुमार शाह जी जैसे व्यक्ति इस धरती में भी पैदा हुआ, जो कि स्वाभिमान की तलाश में एक कदम अपना रखने को तैयार है। आने वाला समय ऐसा होगा कि पूरे देश में इतिहास के पन्नों में आपका नाम पहले लिखा जाएगा कि आपने स्वाभिमान की तलाश की। इस धरती पे तो काफी महापुरुषों ने पैदा हुए हैं, जिनके पद चिन्हों पे चल के हम लोग आज कुछ स्वाभिमान की रोशनी में जी रहे हैं। कुछ ऐसे महापुरुष हुए जो वक्त के सांचे में ढल गए, लेकिन कुछ ऐसे भी महापुरुष हुए जो वक्त के सांचे को ही बदल गए। साथियों, यह कार्यक्रम आपको अलग ढंग से दिखाई दे रहा है। शांति का माहौल है। ज्यादातर जगहों पे हम लोग भी शादी विवाह के पार्टियों में जाते हैं, डीजे बजता है और डीजे कैसा बजता है किसी को कोई ध्यान नहीं रहता वो क्या बोलना है। उस गाने का राइटर कौन है, उसका हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका भी किसी को कोई खोज खबर नहीं होता। लेकिन ये व्यवस्था बदलने का सबसे बड़ा जो समाज को लाभ मिलेगा वो बौद्धिक लाभ मिलेगा। साथियों, ये हम लोग बुद्ध के मार्ग पे जा रहे हैं। बुद्ध का शिक्षा क्या है, बुद्ध का दर्शन क्या है। आप लोगों के खाने में कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, आप लोग अपना स्वादिष्ट भोजन लेंगे। बातें तो बहुत कुछ समाज में करनी है, लेकिन मुख्य जो बिंदु है, जिनके शिक्षाओं पे चल के हम लोग एक सभ्यता का निर्माण करने जा रहे हैं, उनके विषय में हम 2 लाइन जरूर कहेंगे। बुद्ध की शिक्षाओं का जो पूरा बुनियाद है वो त्रिशरण और पंचशील पे टिका हुआ है। त्रिशरण का मतलब है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
और संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब है कि हमें बुद्धि के शरण में जाना है, किसी व्यक्ति के शरण में नहीं जाना है, किसी मूर्ति पूजा, किसी पाखंड, किसी आडंबर के शरण में नहीं जाना है, हमें बुद्धि के शरण में जाना है। अगर इसको हम सरल भाषा में समझें तो अगर किसी व्यक्ति को भवन का निर्माण करना है तो उसकी ड्राइंग के लिए वह इंजीनियर के शरण में जाता है। इसको हमें ऐसे ही समझना है। बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ ऐसा ही है। दूसरा धम्मम शरणम गच्छामि है। धम्मम शरणम गच्छामि का मतलब है कि हमें नैतिकता के शरण में जाना है, हमें सत्य के मार्ग पे जाना है। कोई व्यक्ति अगर जिस व्यवहार का, जिस आचरण का है, वह चाहता है कि हमारे ही जैसा दूसरा आदमी भी मिले, अगर उसको उस व्यवहार का आदमी मिल जाता है तो उसे अपना संबंध बनाने में आसानी होती है। तो त्रिशरण का दूसरा जो वाक्य है धम्मम शरणम गच्छामि, उसको ऐसे ही हमें समझना है। तीसरा है संघम शरणम गच्छामि। यह शब्द जो है इस देश की शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हजारों सालों से इस देश में गैर बराबरी, विषमतावादी जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था को अगर हमें समतावादी में बदलना है तो हमें उस विषमतावादी व्यवस्था से लड़ने के लिए हमें संघ के शरण में, यानी हमें इकट्ठा होके, संगठित होके हमें समतावादी व्यवस्था का समर्थन करना होगा, तो हम जाके इससे सफलता पाएंगे। तो साथियों, यह सामाजिक कार्यक्रम है, यह शादी का कार्यक्रम है, यह उत्सव का कार्यक्रम है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। अब आप लोग इस कार्यक्रम का, इस शादी समारोह का बखूबी से लाभ लेंगे, इसका आनंद मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबको संबोधन में जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान कहते हुए विदा लेता हूं। साथियों, यह उद्बोधन का कार्यक्रम चलता रहेगा और नाश्ता और खाना भी स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी साथी लेना चाहते हैं वो शुरू कर सकते हैं। आचार्य जी का कहना है कि तिलक चढ़ाने वाले हम सबके बीच में आ चुके हैं, तो उनका आरडी सर, अरे वहीं पे माला रखा है, उसको लेके जाइए भाई। नीचवा रखा है, नीचवा लीजिए। अच्छा बंद कीजिए। तो